5G फेस्टिवल शुरू हो गया है, हर तरफ जश्न का माहौल है। एयरटेल 5G प्लस लॉन्च हुआ 8 सिटीज में, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बैंगलोर एक्सेट्रा। अभी ये मुफ्त गिफ्ट की तरह दिया जा रहा है आपको 5G। 4G के प्लान में ही 5G को यूज कर सकते हैं। 4G के फोन में नहीं चलेगा, 5G डिवाइस खरीदे, सेल लगी हुई है, जल्द से जल्द जाके खरीदे। इतना सरप्राइज और इतना खुश होंगे 5G की स्पीड को देखकर। आपकी खुशी और बढ़ जाएगी क्योंकि ये हेल्थ एजुकेशन कारोबार में एक बड़ा रेवोल्यूशन लाएगा। कस्टमर को 20 to 30 टाइम्स फास्टर स्पीड मिलेगी। कोई अलग से सिम लेने की जरूरत नहीं, जो 4G सिम अनेबल्ड है वो 5G ले लेगा। कोई रिलेशनशिप सेंटर भी नहीं जाना, 5G हैंडसेट होगा तभी आप यूज कर सकते हैं इसको। और बहुत सारे मोबाइल 5G में जुड़ सकते, 4G में बहुत सारे मोबाइल नहीं जुड़ पाते थे। तो बच्चों, आप आराम से पढ़ाई कर सकते हो 11th 12th की IIT नीट की राहुल सर के साथ। साथ 3 एडवांटेजेस एयरटेल 5G प्लस की। ऐसी टेक्नोलॉजी जिसकी वाइडेस्ट एक्सेप्टेंस वर्ल्ड में, मोस्ट डेवलप्ड इकोसिस्टम, 20 to 30 टाइम्स हायर स्पीड विद ब्रिलियंट वॉइस एक्सपीरियंस एंड सुपर फास्ट कॉल कनेक्ट। अब फटाफट कॉल लगेगी। इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी है, काइंड टू इन्वायरमेंट विद स्पेशल पावर रिडक्शन सॉल्यूशन। और हाई डेफिनेशन वीडियो स्ट्रीमिंग, गेमिंग, मल्टीपल चैटिंग, इंस्टेंट अपलोडिंग ऑफ फोटोज एंड मेनी मोर। आने वाले टाइम में 5G महंगे दामों में लॉन्च करेगी कंपनी और 2023 के एंड तक पूरे देश में आ जाएगी आपकी 5G। सबसे मजेदार बात क्या है, इस 5 जनरेशन की देन कौन है? सेमीकंडक्टर PN जंक्शन डायोड। जी हाँ बच्चों, फाउंडेशन ऑफ 5G है क्या? हमारा, तुम्हारा, सबका PN जंक्शन डायोड। PN जंक्शन बायसिंग के बारे में बात करेंगे, सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कवर करेंगे। एंड तक जरूर देखना बच्चों, तभी सारे कंसेप्ट PN जंक्शन के आपको समझ आएंगे। और इस वीडियो को अगर आप स्किप कर देखोगे बच्चों, तो वीडियो का कोई भी पार्ट अगर आपके CBSE 2023, नीट 2023 और JEE मेन 2023 में आया तो बहुत पछताओगे बच्चों। इस वीडियो को देखने से पहले मोदी जी एंड PN जंक्शन की वीडियो को जरूर देखना, तभी ये वीडियो समझ में आएगा। लिंक मैंने आई बटन में दे रखा है। और साथ साथ प्लेलिस्ट की सारी वीडियो देखो, तभी इस वीडियो का पूरा मजा ले पाओगे। इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा करें ताकि सारी दुनिया पता कर सके 5G और PN जंक्शन कैसे रिलेटेड है। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बायसिंग ऑफ PN जंक्शन। एक्चुअली PN जंक्शन जो कंसेप्ट है उसकी खूबसूरती इसमें है कि आप इसके डायरेक्शन, इसके करंट की डायरेक्शन को एक तरफ रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो। मतलब एक ही तरफ करंट फ्लो करेगा, दूसरी तरफ करंट फ्लो नहीं करेगा। ये इसकी खूबसूरती है PN जंक्शन के। और आगे चल के यही इसकी खूबसूरती कि एक ही डायरेक्शन में इसका करंट फ्लो करता है, उसको हम फर्दर डायोड्स में यूज करेंगे, जो कि सबसे मेन है। एक शिव जी का अवतार आने वाला है अभी, जिसे जेनर डायोड कहते हैं। आप सोच रहे होगे जेनर डायोड कैसे शिव जी का अवतार? तो मेरे साथ वीडियो में बना रहना आगे भी, ताकि मैं इस शिव जी के अवतार से, जो कि जेनर डायोड है, उससे आपको मिलवा सकूं। पर जेनर डायोड को समझने से पहले आपको बायसिंग का कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो लेट अस स्टार्ट विद बायसिंग। बायसिंग ऑफ PN जंक्शन, जिसमें सबसे पहले बच्चों हम पढ़ेंगे फॉरवर्ड बायसिंग। तो क्या कहानी है? द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी इज कनेक्टेड टू P साइड। पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का P साइड के साथ कनेक्टेड है और नेगेटिव टर्मिनल जो है वो कनेक्टेड है N साइड के। तब हम PN जंक्शन को फॉरवर्ड बायस कहते हैं। ठीक है, डायग्राम भी देख लेते हैं। और इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यहां पर जो पोटेंशियल बैरियर है वो डिक्रीज कर जाता है और जो आपका रेजिस्टेंस है, एनर्जी बैरियर समझो या पोटेंशियल बैरियर समझो, दोनों यहां पर क्या होते हैं आपके डिक्रीज हो जाते हैं। क्यों डिक्रीज होते हैं ध्यान से समझो बच्चों। ये पॉजिटिव टर्मिनल जब P साइड के साथ कनेक्ट होगा और नेगेटिव टर्मिनल जब N साइड के साथ कनेक्टेड होगा तो मूवमेंट बढ़ जाती है होल्स और इलेक्ट्रॉन की। मतलब होल और इलेक्ट्रॉन ज्यादा से ज्यादा मूव करेंगे और जो आपका बैरियर था बच्चों वो मूवमेंट रोक रहा था। तो ये जो वोल्टेज V है ये मूवमेंट ज्यादा कर रही है। अगर ये मूवमेंट ज्यादा कर रही है और बैरियर अपोज कर रहा है तो ये दोनों एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, इसलिए ये VB माइनस V है। क्योंकि V जो है पोटेंशियल बैरियर को सपोर्ट नहीं करता, वो तो मूवमेंट बढ़ाता है और VB मूवमेंट रोकता है। तो ये दोनों अपोजिट है। दैट इज व्हाई इट हैज बिकम VB माइनस V और ये डिक्रीज हो गया। और ऑब्वियसली अगर मूवमेंट बहुत ज्यादा हुई है तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, करंट बहुत ज्यादा फ्लो करेगा और करंट बहुत ज्यादा फ्लो होने से रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा।
रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? कम, क्योंकि करंट बहुत ज्यादा फ्लो कर रहा है। डायग्राम से समझेंगे थोड़ा बेहतर समझ में आएगा। देखो बच्चों, ये पी साइड पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, ये एन साइड नेगेटिव टर्मिनल के साथ। अब होता क्या है, यहां पॉजिटिव से ये जितने होल होंगे इससे रिपेल होंगे, मूव करेंगे। ये नेगेटिव से जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो रिपेल होंगे। तो होल और इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट बढ़ जाती है। अगर होल और इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट बढ़ेगी, करंट बढ़ेगा, और करंट बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। और ऑब्वियसली करंट बढ़ेगा इस वोल्टेज के कारण, तो ये बैरियर क्या कर रहा था? होल और इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट रोक रहा था, तो ये बैरियर को अपोज करेंगे। दैट इज वाई इट हैज बिकम वीबी माइनस वी। वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। आगे चलते हैं। दिस इज योर वीबी पोटेंशियल बैरियर, और पोटेंशियल बैरियर को अपोज किया वोल्टेज ने, फॉरवर्ड वोल्टेज ने, तो नेट हो गया वीबी माइनस वी। अब इसके बाद नेक्स्ट बायसिंग होती है आपकी रिवर्स बायसिंग। इसमें क्या होता है? उसी का उल्टा, अगर पॉजिटिव टर्मिनल जो है बैटरी की वो कनेक्ट हो जाए एन साइड के साथ, और जो नेगेटिव टर्मिनल है बैटरी का वो पी साइड के साथ कनेक्ट हो जाए, तो पीएन जंक्शन को हम रिवर्स बायस कहते हैं। तो जो पढ़ा था उसी का उल्टा, पॉजिटिव टर्मिनल एन साइड के साथ है, नेगेटिव टर्मिनल पी साइड के साथ है, रिवर्स बायस हो गया। अब ऑब्वियसली यहां पर क्या होगा, बैरियर जो है पोटेंशियल वो इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि यहां मूवमेंट रोकी जाएगी, ये वोल्टेज मूवमेंट रोकेगी, तो ये इसको सपोर्ट कर रहा है, इसलिए बढ़ जाएगा वी प्लस वी। और एनर्जी बैरियर भी क्या होगा, अक्रॉस जंक्शन, वो भी बढ़ जाएगा। और ऑब्वियसली मूवमेंट बहुत कम हो रही है, करंट कम होगा, रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा, रेजिस्टेंस विल बी हाई। ठीक है, दिस इज योर डायग्राम। तो पी साइड नेगेटिव टर्मिनल के साथ, एन साइड पॉजिटिव टर्मिनल के साथ। तो आप बच्चों आप खुद देख सकते हो, ये नेगेटिव टर्मिनल क्या करेगा, होल को चलने नहीं देगा, और ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है ये आपके इलेक्ट्रॉन को चलने नहीं देगा, इनको अट्रैक्ट करके रखेंगे। तो होल और इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट कम हो गई, मूवमेंट कम हो गई, इसका मतलब इसने बैरियर को, इस वोल्टेज ने बैरियर को सपोर्ट किया, क्योंकि बैरियर भी रोक रहा था और ये वोल्टेज भी मूवमेंट रोक रही है। फॉरवर्ड बायसिंग और फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसमें क्या होता है, इन फॉरवर्ड बायसिंग बायस कैरेक्टरिस्टिक्स, ग्राफ प्लॉट होता है आपका बेसिकली बिटवीन फॉरवर्ड वोल्टेज एंड फॉरवर्ड करंट। ग्राफ प्लॉट होता है फॉरवर्ड वोल्टेज एंड फॉरवर्ड करंट के बीच में। अभी ग्राफ में हम देखेंगे करंट क्या होता है, बहुत स्लोली स्लोली बच्चों इंक्रीज करता है, दिस इज वेरी स्लोली, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल स्टार्टिंग में। एक पर्टिकुलर वोल्टेज के बाद, जिसे हम कहते हैं आपका थ्रेशोल्ड वोल्टेज और कट इन वोल्टेज, उसके बाद करंट रैपिडली इंक्रीज होता है। आफ्टर द कट इन वोल्टेज करंट इंक्रीजेस रैपिडली। ठीक है, ग्राफ में देखते हैं, आ जाओ बच्चों। सबसे पहले आपको सर्किट डायग्राम बनाना चाहिए। देखो फॉरवर्ड बायसिंग हो रखी है, पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव, नेगेटिव के साथ नेगेटिव। एक एमीटर लगा है, आपको पता ही है एमीटर हमेशा सीरीज में कनेक्टेड होता है। वोल्ट मीटर देखो, वोल्ट मीटर आपका पैरेलल में कनेक्टेड है, एमीटर सीरीज में। और फॉरवर्ड बायसिंग हो रखी है, पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव, नेगेटिव के साथ नेगेटिव, और एक रियोस्टैट लगा हुआ है। ठीक है, रियोस्टैट टू कंट्रोल द करंट। ये इसका सर्किट है। अब इसका ग्राफ देखते हैं, आ जाओ। ये आपका बच्चों इसका ग्राफ है। तो जैसे बताया था, बहुत स्लो इंक्रीज होता है, कट इन वोल्टेज के बाद इसका शार्प इंक्रीज होता है, और इंक्रीज के साथ साथ वोल्टेज भी बढ़ती है, बट करंट का बहुत शार्प इंक्रीज होता है आफ्टर द कट इन वोल्टेज। आगे बढ़ते हैं, वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन में। अब रिवर्स बायसिंग की बात करते हैं। ठीक है, ये रिवर्स बायसिंग और रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स। ऑब्वियसली ग्राफ प्लॉट होगा किसके बीच में, रिवर्स वोल्टेज और रिवर्स करंट के बीच में ग्राफ प्लॉट होगा। ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन रिवर्स वोल्टेज एंड रिवर्स करंट। ठीक है, अब यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, यही आपका जेनो डायोड में यूज होता है। जब रिवर्स वोल्टेज अक्रॉस पीएन जंक्शन रीच करती है एक सफिशिएंट हाई वैल्यू, वोल्टेज एक हाई वैल्यू पे आती है, तो रिवर्स करंट एकदम से इंक्रीज होता है। वहां भी इंक्रीज हो रहा था, बट यहां करंट इंक्रीज होता है और वोल्टेज बिल्कुल भी नहीं बढ़ती है, विदाउट एनी इंक्रीज इन
voltage. This voltage at which breakdown of junction occurs is called Zener voltage और breakdown voltage. तो इस वोल्टेज में बच्चों सिर्फ आपका करंट शार्प इंक्रीज होता है, वोल्टेज नहीं बढ़ती। आ जाओ देखें, पहले डायग्राम देख लेते हैं, फिर से देखो। पॉजिटिव के साथ नेगेटिव रिवर्स हो रखा है, नेगेटिव के साथ पॉजिटिव रिवर्स हो चुका है। आपको बता रखा है वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में। यहां माइक्रो एमीटर लगा है क्योंकि आपका करंट बहुत कम होता है और रियोस्टैट देख सकते हो बहुत स्लो इंक्रीज हो रहा है -8 तक। -8 जो कि आपकी ब्रेकडाउन वोल्टेज है, उस पर कंटिन्यूसली आपका करंट इंक्रीज हो रहा है, वोल्टेज का कोई भी इंक्रीज नहीं हो रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, वोल्टेज कांस्टेंट हो गई है और यही काम होता है आपके घर के स्टेबलाइजर का। तो जो आप पहले मेहनत करते थे बच्चों, आप वोल्टेज बार बार जाके उस डब्बे वाले टीवी पे चेंज किया करते थे, वो आज एलईडी टीवी में जेनर डायोड खुद कर देता है यूजिंग दिस कंसेप्ट और रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके बारे में डिटेल में और बात करूंगा आगे वाली वीडियो में, मेरे साथ बने रहना। आपके सामने शिव जी का अवतार जेनर डायोड आने वाला है। और बच्चों कमेंट करके जरूर बताना किन टॉपिक्स में आपको डिफिकल्टी आ रही है, कौन से और टॉपिक्स आप पढ़ना चाहते हो और क्या इंप्रूवमेंट है, मैं उन पर भी जरूर वीडियोस आपके लिए लेके आऊंगा। इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा करें ताकि आपके दोस्त भी ये सब सीख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू नेक्स्ट टाइम बच्चा।